अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफ़ा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 10 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो किस्त नंबर 10 का पार्ट 1 सुनते हैं। शगुफ्ता ने शहीर के नशिस्त बदलने का कोई नोटिस नहीं लिया था। बैठने के लिए इसने भी शहीर के पहलू ही को पसंद किया था। चाय का कप इसने शहीर की जनब बढ़ाया और इत्मीनान से पूछने लगी, तुम कितनी चीनी लोगी ईमान? 1.5 चम्मच बाजी। शहीर ने लुकमा दिया। अगर इसके कप में चीनी ना डालो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों जी? शगुफ्ता मानी खेस लहजे में मुस्तफसर हुई, जबकि ईमान ने हिया से सर झुका लिया था। यूं ही मेरा ख्याल है वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर बात अधूरी छोड़ते हुए बोला, चलो मेरे ख्याल को रहने दो। और शहीर के बात नामुकम्मल छोड़ने पर ईमान ने इत्मीनान भरा सांस लिया, गोया वो जानती थी कि शहीर क्या कहने वाला था। शहीर ने शगुफ्ता की तरफ रुख मोड़ा और हल्के से आंख मीचते हुए बोला, हाँ याद आया शगुफ्ता, तुम अफंदी साहब से मिली हो? तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद कर रहे थे। कोई इतना जरूरी नहीं है इनसे मिलना। शगुफ्ता शरारत से मुस्कुराई और फिर शहीर के चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात नमूदार होते देखकर बोली, लेकिन मिलना बहरहाल पड़ेगा, और अगर आप मेरे आने तक ईमान को कंपनी दे सके तो मैं यूं गई और यूं आई। इसने चुटकी बजाकर अपनी जल्द वापसी का इशारा दिया। इसकी बात ने शहीर के होंठों पर हंसी बिखेर दी थी। वो चहका, लेट हुई तो कान खींचूंगा। ओके यार, नहीं होती लेट, इसने नशिस्त छोड़ते हुए कहा। और हाँ, शहाब साहब के ड्रामे के लिए किरण साहिबा बड़ी तगो-दो में है, जबकि आपने मुझसे वादा। शहीर ने कता कलामी करते हुए कहा, मुझे याद है, तुम फिलहाल अफंदी साहब से मिल आओ, फिर बात करते हैं। बाजी बात में चली जाती ना। ईमान जो इनकी बातें गौर से सुन रही थी, शगुफ्ता को जाने पर आमादा देखकर मुल्तजी हुई। मैं अभी आई मेरी जान, इसे तसल्ली देते हुए वो सरियत से बाहर निकल गई। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शहीर ने दोबारा इसका हाथ थाम लिया। यूं भी मैं खुद यही चाह रहा था कि वो हमें तन्हा छोड़ दे। क्यों सर? इसने मासूमियत से पूछा। इस सादगी पर कौन न मर जाए ए खुदा। शहीर आस्था से गुनगुनाया, बताए ना सर, मैं चाहता हूँ तुम्हारे फिल्म में काम करने की बाबत कुछ तय कर लिया जाए। सर, मरकजी किरदार मुझे किसने ऑफर नहीं करना और वाजबी किरदार मुझे कबूल नहीं, तो ये बैल किस तरह मंडे चढ़ेगी। अरे वाह, ये किसने कह दिया कि तुम्हें मरकजी किरदार नहीं मिलेगा? शहीर की पेशकदमी थोड़ी सी बढ़ी। सच में सर, क्या मुझे मरकजी किरदार मिल जाएगा? वो शहीर के हाथों की हरकत को नजरअंदाज करते हुए और इश्तियाक लहजे में मुस्तफसर हुई। हनी, क्या मुझ पर यकीन नहीं? इसकी आवाज़ जज्बात से लबरेज थी। इसकी दस्तराजी मजीद बढ़ी, मगर ईमान इस हद तक जाने पर आमादा ना हुई। प्लीज सर, अभी नहीं। इसके हाथ नरमी से थामते हुए वो मुल्तजी हुई। पर क्यों? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? शहीर को इसका इनकार नागवार गुजरा था। ऐसा समझने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। इसने शहीर के दाहिने हाथ की पुश्त को होंठों से छुआ। फिर ये एतराज किस लिए? वो शक्की हुआ। सर, बाय गॉड, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे फिल्म में काम करने का शौक जरूर है, मगर इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर इसके लहजे से मायूसी छलकने लगी। हाथ आया शिकार निकल रहा था।
वो बेचारगी से बोली, सर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके आजिज़ाना लहजे में छुपी मासूमियत शहीर के लिए किसी हुक्म से कम नहीं थी। पर कितना, इसने नदीदे होंठों पर जुबान फेरी। हफ्ता एक तो लग ही जाएगा। कल पिंडी जाऊंगी कि मेरा सारा सामान घर में पड़ा है। मैं यहाँ रहने की नीयत से तो नहीं आई थी ना। कौन सा सामान? यही रोजमर्रा का सामान, कपड़े, जूते और मेकअप वगैरह का सामान। ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है हनी। शहीर को इस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। चलो अभी जाकर खरीदारी कर लेती हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, सर दरअसल मैं कुछ ज्यादा रकम साथ नहीं ला सकी हूँ। तो मेरा ख्याल है जब घर में इतने लिबास पड़े हुए हैं फिर ये कोई फजूल खर्ची जैसा मामला बन जाएगा। शहीर ने एक बुलंद बांग कहका लगाया, पगली है तू, मैं किस लिए हूँ शहीर सिद्दीकी की मौजूदगी में तुम अपने पैसे खर्च करोगी? कोई अक्ल में आने वाली बात करो। चलो उठो, शॉपिंग के लिए चलें। इसने ईमान के मुलायम बाजू से पकड़कर खींचा। नहीं सर, ये तो सरासर ज्यादती है। भला आप क्यों? शहीर ने इसके होंठों पर हाथ रखकर इसे फिक्रा मुकम्मल करने का मौका ना दिया। अब सारी अपनी ना मनवाओ, कुछ इस खाकसार की भी मान लो। सर ये अच्छा नहीं लगता ना। इसका इनकार जारी रहा। तुमने चलना है कि नहीं? इसने तैश भरे लहजे में पूछा। अब तो खफा होने लगे सर। वो उसका बाजू पकड़कर इसके साथ लग गई। शहीर का गुस्सा बाप बनकर उड़ गया। वो गोया हुआ। मैं उड़ने लगा था तो फिर चल रही हो कि नहीं? इसने मलामत से पूछा। अच्छा तो नहीं लगता, मगर आपके हुक्म को टालना भी तो मेरे लिए नामुमकिन है। इसके अंदाज में अगर कोई अदाकारी या बनावट का रंग मौजूद भी था तो वो शहीर को महसूस ना हो सका। हाँ बस ये याद रखना, मुझसे इनकार नहीं सुना जाता। वो इसे साथ लगाए फ्लैट के बरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो शहीर की कार में बैठे लाहौर के मशहूर शॉपिंग प्लाजा की तरफ उड़े जा रहे थे। आप फिल्म के बाबत किस से बात करेंगे सर? तुम पहले खुद को तैयार तो कर लो। यूं किसी के कान खाने का फायदा। तैयार तो हूँ ना सर। वो खिसक कर इसके करीब हुई। तो फिर अभी बात कर लेता हूँ। वो मोबाइल निकाल कर अफंदी का नंबर मिलाने लगा। जी शहीर मियाँ। अफंदी के लहजे में चंद घंटे पहले होने वाली मुलाकात का असर नुमाया था। भैया कहानी पढ़ ली थी? हाँ ना, तुम्हारे जाने के बाद से शुरू हूँ, बस चंद मिनट पहले ही खत्म की। कैसी लगी? वो बेताबी से मुस्तफसर हुआ। मियाँ मेरे पास इतने अल्फाज का जखीरा नहीं है कि तुम्हारी तहरीर की तारीफ कर सकूं। अफंदी के लहजे में किसी अपने की सलाहियत पर उतराने का पहलू नुमाया था। अच्छा भैया, ऐसा है कि फिल्म की हीरोइन की तलाश मेरी जिम्मेदारी हुई। वाह क्या मासूमियत है और कितना एहसास है भाई की परेशानी का। अफंदी ने हंसते हुए इसे छेड़ा। कहीं आपने हीरोइन मुंतखब तो नहीं कर ली? शहीर के लहजे में परेशानी झलकी। नहीं भाई, चंद लड़कियां नजर में थीं, मगर अब तो बात मेरे हाथों से निकल गई है ना। थैंक यू भैया, वो ममनूनियत से बोला। आज हफ्ता है और जुमा के दिन मुझे हीरोइन स्टूडियो में चाहिए। इसने पूछा। जुमा के दिन तो शूटिंग शुरू होगी ना? बिल्कुल, अफंदी ने तायद की। तो क्या इससे पहले आप हीरोइन से नहीं मिलेंगे? ये कहते हुए इसने अपने साथ सर जोड़े बैठी ईमान की तरफ प्यार से देखा। मुझे तुम्हारे इंतखाब पर भरोसा है। अलबत्ता अपनी तसल्ली के लिए मिलाना चाहते हो तो सोमवार को ऑफिस आ जाना। ओके भैया, अल्लाह हाफिज। राब्ता मुनक़ता करके इसने ईमान से कहा। हनी मुबारक हो, तुम रेहान अफंदी की आने वाली फिल्म की हीरोइन मुंतखब कर ली गई हो। सच?
ایمان نے پرجوش انداز میں اس کا بازو تھام لیا تھا۔ اتنی آسانی سے یہ کیسے ممکن ہے سر؟ یہ بالکل ممکن ہے، اور آپ اس بات کو راز میں رکھنا۔ یہ ناؤ شگفتہ اور نازلی کو بتا دو اور وہ میری جان کو آ جائے۔